आज मैं आपको बताता हूँ कि हमने इनमें क्या क्या बो रखा है और क्या क्या चीज़ खाने लायक हो गई है। धनिया के पत्ते भी हमने खूब खाए, कड़ी में खूब डाले। कढ़ाई में तो नहीं खाएंगे, हमारे यहाँ के आज हमारी भैंस खुल गई है और भैंस खुल गई इस साइड आ गई थी, तो पहले इसको बांध देते हैं। इसका जो खूंटा है वो काफी फिसलन वाला है, तो उसकी रस्सी अचानक से ऊपर आ जाती है, तो कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग घर पर ही थे, इसीलिए दिख गया। अगर कोई घर पर नहीं होता तो वो उस साइड चला जाता। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। हसीन वादियों में निकिता, निखिल और मैं घर पे हैं। बाकी लोग जा रखे हैं जंगल बांस लेने के लिए। इनको पानी पिलाने और अंदर बांधने का टाइम भी हो चुका है, तो फटाफट इनको पानी पिलाते हैं, फिर दिन के खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि खाना तो मुझे ही बनाना है। आजकल जो डॉग्स होते हैं उनके पुराने बाल नीचे गिर जाते हैं और उन पर नए बाल आते हैं, इसीलिए हमारा कालू भी पहचान में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किसका डॉग होगा। आज दिन में खाने में हम लोग बनाएंगे चौसा। तो भट्ट लेने के लिए मैं यहाँ आ रखा हूँ, क्योंकि बाहर वाले किचन में तो खत्म हो चुके हैं। और निकिता कह रही है कि पता नहीं कहाँ रखे, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है। ढूंढ यार, नहीं तो कैसे बनेगा चौसा। ढूंढ ढूंढ ढूंढ। भट्ट तो नहीं मिले तो हम बनाएंगे चने का चौसा। चने को पहले भिगाएंगे, फिर उसको बढ़िया से पीसेंगे, तब जाके उसका चौसा बनेगा। उसको हमारी भाषा में फाणो बोलते हैं। चने को मैंने यहाँ पर भिगाने के लिए रख दिया है आधे घंटे तक। ये बहुत अच्छे से भीग जाएंगे, तब इनको हम मिक्सर में पीसेंगे। इनको पानी हमेशा निखिली पिलाता है और अंदर बांधने की जिम्मेदारी मेरी रहती है। आज तो धूप भी नहीं है, आज तो इनको बाहर पर ही रख सकते हैं। गर्मियों के दिनों में गाय भैंसों को धूप से ज़्यादा एक और चीज़ परेशान करती है, वो होता है डांस। एक बड़ी सी मक्खी रहती है, वो उनको काटती है और उनसे खून चूसती रहती है। इसीलिए लोगों ने अपनी गौशाला के पास में धुआं लगाया रहता है। जो उपले होते हैं, जो गोबर से बनते हैं, उनको जलाते हैं ताकि वो डांस नज़दीक ना आए। घर के नीचे पर ही ये खेत है, इसमें दाल बो रखी है। ये है मसूर की दाल और ये है घेड़ा। जो गुलाबी फूल आपको दिख रहे हैं ये मटर के जैसे होते हैं, पर मटर के फूल सफ़ेद होते हैं, इनके फूल गुलाबी होते हैं। 3 बजे के आसपास एक बार फिर से बहुत अच्छी वाली धूप लग चुकी है। चारों तरफ का मौसम खुल चुका है। कुछ दिनों से मैं अपने फ़ोन में देख रहा हूँ कि इसका जो वाइड एंगल लेंस है ये बहुत बेकार क्वालिटी दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत छोटे फ़ोन या फिर बहुत जिस फ़ोन का कैमरा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है वैसा कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि अपडेट करने के बाद सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जो है उसका कैमरा ख़राब हो चुका है, तो ये शायद उसी का असर है। पहाड़ के घरों के आसपास जो है वो क्यारी होती है और उसमें लोगों ने खूब सारी साग सब्जियां बोई रहती हैं। तो हमारे घर के पास में भी यहाँ पर काफ़ी सारी क्यारियां हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हमने इनमें क्या क्या बो रखा है और क्या क्या चीज़ खाने लायक हो गई है। यहाँ पर तो एक अमरूद का पेड़ है। जो हमारा खेत है वो वहाँ से लेकर के पूरा यहाँ सामने तक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने बो रखी हैं। सबसे पहले यहाँ पर हैं मटर। मटर की फलियाँ भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं और अभी भी इन पर फूल लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा मटर होंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर बोया है बहुत सारा धनिया। धनिया के पत्ते भी हमने खूब खाए, कड़ी में खूब डाले। अब बारी है यहाँ पर धनिया के बीजों की, तो बीज इन पर आने लग गए हैं। 1 महीने बाद धनिया के ये वाले बीज भी पक जाएंगे, फिर इनको निकाल देंगे, काट देंगे और सुखा के संभाल देंगे। फिर इस तरह बहुत सारे मटर और बो रखे हैं और यहाँ पर आपको गुलाबी फूल दिख रहे होंगे, तो ये भी मटर ही हैं। जबकि मटर के फूल सफ़ेद होते हैं, तो ये हल्के फुल्के घेड़ा जैसे हैं। घेड़ा भी मटर की ही प्रजाति होती है, पर उसके फूल गुलाबी होते हैं। फिर आता है हमारा ये वाला खेत। इसमें हमने प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें लगा रखी हैं। प्याज भी काफ़ी बड़ा हो गया है और लहसुन के पौधे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। किनारे की मेंढ पर तो हमने लहसुन लगा रखी है और बीच में प्याज लगा रखे हैं। देखिए प्याज के पत्ते काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो इनकी हम सब्ज़ी बनाने लग गए हैं। जैसे कि ये कुछ पत्ते हमने निकाले हुए हैं और किनारे किनारे हमने राई बो रखी थी। गांव के लोग प्याज की सब्ज़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। प्याज की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। प्याज जो ज़मीन के अंदर होता है उसकी तो सब्ज़ी बनती है, पर उसके पत्तों की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि परसों हमने उसका पटुड़ा बनाया था, जिसको आप प्याज का पराठा बोल सकते हैं। प्याज के पत्तों का पराठा, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है।
इस तरफ की क्यारी मैंने आपको दिखा दी है। अब चलते हैं दूसरी तरफ की क्यारी और वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या क्या बो रखा है और क्या क्या चीज़ें बड़ी हो चुकी हैं। जब भी धूप छिपती है तो उस टाइम मेरे घर से बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ भी हैं और सामने वाली धार भी साफ साफ दिखाई देती है। तो जो सूरज है वहाँ पर बहुत सुंदर दिखता है। कुछ टाइम में सूरज धार के पीछे चला जाएगा। वैसे घर के आगे भी एक छोटी सी क्यारी है, यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें बो रखी हैं, पर आजकल वो चीज़ें उग नहीं रखी। यहाँ पर तो एक आम का पेड़ है, इस तरफ है एलोवेरा, यहाँ पर ये घास है और यहाँ पर बैंगन के पौधे हैं और यहाँ पर संतरे और माल्टे के कुछ पौधे हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तब घरों में लोग बैंगन और टमाटर के पौधे लगाते हैं, फिर बरसात में टमाटर और बैंगन खाने का होते हैं। आजकल उनका सीज़न नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मेरे घर के अगल बगल बहुत सारे फलों के पेड़ हैं। यहाँ पर ये नाशपाती का पेड़ है, नीचे वाले घर के चौक में संतरे, माल्टे, अमरूद का पेड़ है और उस तरफ नारंगी का पेड़ है। और इस साइड जो है यहाँ पर एक नींबू का पेड़, अखरोट का पेड़, संतरे का पेड़, संतरे का पेड़ और यहाँ पर हमारा टान है जहाँ पर हमने सूखी घास और सूखी पत्तियाँ रखी हुई हैं। अब इस तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको प्याज के पौधे मिलते हैं। तो ये पौधे अलग हैं और वहाँ जो पौधे बो रखे हैं वो अलग हैं। ये वो वाले पौधे हैं जिनके बीजों से वैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये बीज वाले पौधे हैं और वो प्याज देने वाले पौधे हैं। यहाँ पर के टमाटर की बेल भी सूख गई है, तो हमने यहाँ से बहुत सारे टमाटर खाए हैं। अभी भी यहाँ पर एक टमाटर लगा हुआ है। हर चीज़ का सीज़न होता है, तो इसका सीज़न भी जा चुका है, इसीलिए ये बेल भी पूरी सूख गई है। इस वाले खेत की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर भी मटर बो रखी थी, पर मटर के पौधे बहुत कम दिख रहे हैं। जौ के पौधे काफ़ी बड़े हो गए। ऐसे मटर वाले खेतों में बंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, वो सारे मटर खा देते हैं, मटर की सारी फलियाँ खा के चले जाते हैं। इस वाले खेत में जो धनिया की फसल है, धनिया के पौधे हैं, ये अभी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हुए, पर फिर भी इन पर बीज आने लग गए हैं। देखिए यहाँ के बीज काफ़ी छोटे हैं और उस तरफ के खेत के बीज बहुत बड़े थे। इन पर अभी बहुत सारी पत्तियाँ हैं जिनको हम सब्जी में डाल सकते हैं, कड़ी में डाल सकते हैं, या फिर इनका हम नमक बना सकते हैं। पहाड़ में तो धनिया का नमक बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपने कभी पहाड़ी धनिया का नमक खाया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इस तरफ सरसों होगी या राई होगी पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि दोनों सेम सेम ही दिखते हैं। यहाँ पर भी लहसुन के पौधे हैं और इस तरफ प्याज है। प्याज के खेत में हमने राख डाली हुई है ताकि ये पाले से ख़राब ना हो और इसको जो कंपोस्ट है वो मिलती रहे। यहाँ पर भी प्याज के पौधे हो रखे हैं। इस बार जो है वो बारिश लेट में आई, पर ठीक ठाक बारिश आई है, जिसकी वजह से पहाड़ के खेतों में जितनी भी फसल थी वो अच्छी खासी हो रखी है। शुरू में तो हमने इसमें पानी लगा करके इसको बड़ा किया है, नहीं तो ये सब सूख जाता। देखते ही देखते धूप भी सामने धार में चली गई है। इस तरफ से तो पूरा अंधेरा होने लग गया। बाकी ये नीचे वाला खेत भी हमारा ही है, तो यहाँ पर जौ हैं और साथ में यहाँ पर मटर के पौधे भी हैं। हमारे नींबू के पेड़ पर बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं, उनकी वजह से वो टहनी नीचे के लिए झुक गई। फूलों के सीज़न में तो पहाड़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। घर के आसपास ही घास पर ऐसे खूबसूरत फूल आने लगते हैं, इनको देख के लगता है कि वाह क्या ही बात है। और फूल सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। जैसे सफ़ेद वाला है और ये गुलाबी वाला है, इनका नाम तो मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है तो वो कमेंट में ज़रूर बताना। गांव में जितनी भी घास होती है उनमें बहुत सारी घास तो बहुत दवाई के काम आती हैं। ये वाली जो घास है इसको हमारी भाषा में बसड़ियाँ बोलते हैं। जब किसी पर चोट लग जाती है या फिर खून निकलता है तो इसके पत्तों का रस बना करके उस पर लगाते हैं, खून भी रुक जाता है और चोट भी काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती है। पर ये टेस्ट करने में बहुत कड़वा होता है, इसको तो गाय भी नहीं खाती। कुछ टाइम बाद जो खेतों में फसल है उसको निकालने का टाइम भी हो जाएगा। इस खेत में मसूर की दाल बोई हुई है और इस पर बीज आने लग गए हैं। देखो छोटे छोटे बीज आने लग गए हैं। इनको तो गेहूं से काफ़ी जल्दी निकाल देते हैं। ये वाला खेत हमारा नहीं है, पर इस खेत में मैंने ही हल लगाई थी। आपको याद होगा कि एक दिन एक चाची जी आई थी, तो उस दिन हमने इस खेत में हल लगाई थी और आज ये मसूर इतनी बड़ी हो गई है। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मटर की एक दूसरी प्रजाति होती है, उसको घेड़ा बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसी होती है। यहाँ पर घेड़े का पौधा है और इस पर देखिए गुलाबी रंग के फूल आए हुए हैं। तो कुछ इस तरीके का होता है घेड़े का पेड़। देखो ये भी मटर के जैसे हैं, पर उससे बहुत ज़्यादा पतले हैं
और बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये देखो, ये है घेड़ा। बचपन में हम लोग जब भी बैलों के साथ इधर उधर जाते थे तो जहाँ पर भी हमको घेड़े का खेत दिखता था तो हम सारे दोस्त वहाँ घुस जाते थे और घेड़े खाते रहते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं और इनको खाने में बहुत मज़ा आता है। इनकी दाल भी बनती है और एक और डिश बनती है, वो तो काफ़ी स्वादिष्ट होती है। पर अब वो दिन नहीं रहे, अब सारी चीज़ें बदल गई हैं और अब तो लोग बहुत कम घेड़ा बोते हैं। हमारे साइड तो बहुत कम बोते हैं। अगर आपकी साइड भी घेड़ा होता है तो कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताना। बाकी इस वाले पौधे को बताने की ज़रूरत है नहीं कि ये क्या चीज़ है, पहाड़ के लोगों को पता है। अगर कोई पहाड़ से नहीं है, गांव से नहीं है, तो जब भी कभी आप पहाड़ घूमने आए, आपको ये पौधा मिले तो इसको आप गले लगा देना या फिर आप पकड़ लेना। बहुत अच्छा फील होगा आपको, आपका वो मोमेंट हमेशा याद रहेगा। इतना सॉफ्ट ये पौधा होता है। अभी माँ भी घर के नीचे एक बड़े से पेड़ से सूखी घास लेके आ गई है और ये घास का बारा काफ़ी बड़ा है। यह मरोचो मोले लीन, ये घास हमने खरीदी है। कितने रुपए भाड़ा? 600 रुपये भाड़ा। तो इस घास की कीमत है 600 रुपये। देखा, पहाड़ों में भी घास खरीदनी पड़ रही है क्योंकि घास की कमी हो गई। क्यों हमारा हुआ ही नहीं? सब दे दिया। अच्छा, इतना खा रहे हैं। तो ये घास हम खरीद कर लेके आए हैं अपने बैलों के लिए और भैंस के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी हमने दे दी है। भले ही हमारे घर पर भी है पर स्टॉक में पड़ी रहेगी तो काम आएगी। बात तो सही है। तो कभी बारिश आती है, कभी मतलब जंगल वगैरह नहीं जाना होता है। ये घास हमने उनसे ख़रीदी है जिनके खेत तो बहुत ज़्यादा हैं पर उनकी गाय भैंस बहुत कम है, तो इसीलिए वो बेच देते हैं। तो नज़दीक पर थी तो हमने सोचा इसको ले लेते हैं, हमारे ही काम आएगी। आज फिर एक बार से बादल आने लग गए हैं, मौसम बारिश के जैसा होने लग गया। इस साइड से हल्के फुल्के काले बादल आने लग गए हैं और मैं 1-2 दिनों में एक खूबसूरत से ट्रैक पर जाने वाला हूँ। वो ट्रैक मेरे ही गांव के जंगल का है, उससे हम लोग कहीं आगे जाएंगे, तो आप उसके लिए बने रहना। वो बहुत स्पेशल ट्रैक होने वाला है और बहुत ऐसी नई जगह आपको देखने को मिलने वाली हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। और उसके लिए आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। कल परसों में हम जाने वाले हैं। माँ एक घास का बारा लेके और आ गई है, तो शायद हमने 2-3 भारे खरीदे होंगे। कद भारा चिन यो भारो है जी। अच्छा, मतलब 1200 हाँ 600 हाँ। तो इस घास के बदले 1 किलो घी देना है। तो पहाड़ों का जो बिजनेस होता है, खासकर गांव में रहने वाले लोगों का, वो तो अनोखा होता ही है। किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ ले ली, जैसे बोल दिया कि हमारा ये पेड़ है, इसकी घास तुम काटना, बदले में हमको घी देना, 1 लोटा घी देना या फिर 1 किलो घी देना। मार्केट में 1 किलो घी की कीमत हमारे गाँव में लगभग पहाड़ी एरिया में 800-700 रुपये के आसपास है, जबकि वही घी शहरों में या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 1200 रुपये 1500 रुपये इतने रुपए किलो बिकता है। पर पहाड़ों में ठीक है, पहाड़ों में जो घी मिलता है वो ऑर्गेनिक घी मिलता है। तो वो घास हमने घी में खरीदी है और कुछ घास हमने यहाँ इन सोलर के नीचे तिरपाल से ढकी हुई है। ये उल्लू है और वो खेत की घास थी। ये घास तो ऐसी वाली पहाड़ी पर होती है जैसे कि ये सामने है, और ये वाली घास जो है वो खेतों की घास है। ये झंगोरे का न्यार है जिसको कि जिन खेतों में आजकल हल लगा रहे हैं उन खेतों में बोएंगे। मैंने अंदर से कुंडी लगाई और निकता को डरा रहा था कि ये दरवाजा बंद कैसे हो गया। अब निकता यहाँ पर चाय बना रही है, क्योंकि जिन बुआ जी से हमने घास ली है तो उनको हमने बोला है चाय पीने आना। निकता बढ़िया से बना, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छे से। यहाँ पर बुआ जी भी आ रखी हैं जिनसे हमने न्यार खरीदा है। बुआ जी कैसे हो? बढ़िया। तो यहाँ पर सब लोग चाय पी रहे हैं। इन्हीं तक कम करे इसको, बहुत कम लेके आ ले।
तो आज मुझे भूख लग गई है तो यहाँ पर मैं खा रहा हूँ बासी भात। पहाड़ों में बासी भात बहुत ज्यादा खाया जाता है। भात अगर ज्यादा बन गया, वैसे पहाड़ों में चावल को भात बोलते हैं। अगर चावल ज्यादा बन गए तो उसको शाम के लिए रखते हैं कि खेत से आए या फिर कहीं से आए, भूख लग जाएगी तब खाने के लिए होता है। यहाँ पर कड़ी है और साथ में दाल है। सारी चीजें मैंने फ्राई पैन में डाल दी हैं और कढ़ाई में तो नहीं खाएंगे। हमारे यहाँ कहते हैं, यानी कि पहाड़ों में कहते हैं कि जो कढ़ाई में खाना खाता है या फिर करछी चाटता है, उसके साथ क्या होता है? उसकी शादी में बारिश आती है। वैसे मानने वाले तो नहीं मानते हैं, पर फ्राई पैन में ही खा लेते हैं, कोई रिस्क नहीं ले सकते ना। बाढ़ आ गई तो बाढ़ नहीं, ओले गिर गए तो। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।